घटना के बाद महाविकास आघाड़ी के दलों ने ऐलान किया था कि 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद रहेगा। हालांकि हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया, लेकिन इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन ने मीरा भाईंदर में काले झंडे लहराकर विरोध प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में बहुत सारे नागरिक शामिल थे। हमने इस आंदोलन में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से बात की। आइए सुनते हैं उनका इस बारे में क्या कुछ कहना था। ये आंदोलन इसीलिए है जो हम लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, इसलिए आंदोलन है। मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं घाटकोपर से आई हूँ। मेरी खुद की एक 9 साल की बेटी है। मुझे आज डर लगता है कि मैं मेरी 9 साल की बेटी को कहीं अकेले उसके साथ कुछ हो ना जाए। पहले मैं अकेले कहीं पे भी जाती थी, अब मुझे खुद को डर लगता है कि मैं कहीं अकेले जाऊं, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसीलिए सरकार से यही है कि हमें इंसाफ मिले, हम लड़कियां सेफ महसूस कर सके। ये आंदोलन नहीं है, ये एक बच्ची के इंसाफ के लिए है, क्योंकि आप लोग बोलते हो लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ। लड़की बची किधर है बताइए ना, किस तरह से उसके साथ जो भी हादसा हुआ है उसके लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। आपके 1500 हमको नहीं चाहिए। आप बोलते हो लाडली बहन, हमको बहुत अच्छे अच्छे नाम देते और हमारे अस्मत के साथ इस तरह खिलवाड़ करते, ये हमको नहीं चाहिए। हमको इंसाफ चाहिए। इस आंदोलन में काले झंडे हैं और कहीं ना कहीं हाथ के ऊपर पट्टी भी बंधी हुई है काली, तो इसका क्या मतलब? ये हम लोग शांति का है, ये शांति का मतलब शांति का इजहार कर रहे हैं। हम लोग कोई नहीं कर, हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए और इंसाफ के लिए हम लोग खड़े हैं। आज हमारी बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं है। आज एक बदलापुर की बात है, कलकत्ते की बात है। आज कहीं भी कोई भी सुरक्षा नहीं है, कोई अभी कानून कहीं भी लागू नहीं है। कानून के सामने कानून, एक क्या बात है। हम लोग को लिए सुरक्षा चाहिए, हमको हमारी बेटियों की सुरक्षा चाहिए। ये महाराष्ट्र की महिला विरोधी सरकार, निकम्मी सरकार, जिसके राज में छोटे बच्चियां, हमारी बहनें, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हर जगह अत्याचार नजर आ रहा है महिलाओं के ऊपर। तो इसके लिए हमने महाराष्ट्र सरकार को हटाने के लिए और जगाने के लिए ये निषेध आंदोलन किया है। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिनों से 10 माइनर बलात्कार हुए हैं, माइनर बच्चियों पे, और ये पिछले 10 दिनों का ही आंकड़ा बता रहा हूँ आपको। रिसेंटली बदलापुर में जो हुआ बलात्कार, देश में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। 2022-23 से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में स्थिति और भी गंभीर हो गई है। दिक्कत की बात यह है कि सरकार का और प्रशासन का जो रवैया है वो दुखदाई है, वो निंदनीय है। जिस तरह 12-12, 14-14 घंटे एफआईआर दर्ज नहीं होती रेप जैसे अपराध में, हम जानते हैं वैसे भी राज्य में आज एफआईआर दर्ज कराना एक बहुत बड़ी बात हो गई है। प्रेशर के बिना एफआईआर नहीं होती, लेकिन अगर रेप जैसे वारदात में ये होता है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और ये आज नौबत आई कहाँ से? ये नौबत वहाँ से आई कि जब खुद सरकार और सरकार में बैठे मंत्री रेपिस्ट का समर्थन करते। अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर चाहे मणिपुर हो, हाथरस हो या बदलापुर हो, ऐसे अत्याचार महिलाओं के ऊपर जो हो रहे हैं, इसके बारे में न तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर रही है, न स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। ये खोखे की सरकार है। ये महिलाओं को बुला फुसला कर 1500 रुपये देने की बात कर रही है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और लाड़की बहन को 1500 रुपये दे रही। कई महिलाओं ने 1500 रुपये वापस कर दिए कि हमें 1500 रुपये नहीं चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो मैं ये सरकार जो अभी खोखे की सरकार चल रही है, ये सरकार का निषेध करते हैं। और ये जो लोग यहाँ पे जो महिलाएं उपस्थित जो विरोध करने के लिए हुई, जो बदलापुर की घटना है, उस घटना के विरोध में हम बहुत बहिष्कार करते हैं और निषेध करते हैं कि इस शहर के अंदर या इस महाराष्ट्र के अंदर ऐसी कार्रवाई होगी तो हमेशा ये पब्लिक उन महिलाओं के साथ खड़ी रहेगी और महिलाओं को बचाने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में जो घटनाएं हो रही है, जो इसी सरकार ने एक एसआईटी बनाई थी, उसकी प्राथमिकी आज आई है। उस प्राथमिकी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पिछले 15 दिनों से उस जो बच्चियां हैं उन बच्चियों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, ऐसी उनकी प्राथमिकी है। उसके बाद भी ये स्कूल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, और ये गिदड़ की जो चमड़ी लेके बैठी हुई सरकार है ना, इस सरकार ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा उनका एक कार्यकर्ता होने के नाते उस स्कूल को बचाने की कोशिश की गई। ऐसी भद्दी सरकार इस देश को, ये भद्दी सरकार जो है
इसको महाराष्ट्र से हटना चाहिए। हमारे चीफ मिनिस्टर और हमारे होम मिनिस्टर ने इस्तीफा देना चाहिए, ये मांग करते हैं। इस आंदोलन में मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। अब ये देखना अहम होगा कि क्या इस आंदोलन से आरोपियों को सजा हो पाती है या नहीं। आप इस तरह किए गए आंदोलन पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए MB लाइव से।